न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। आज वह 70 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सुबह से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ है। देश की तमाम पार्टियों के नेता सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने भी भारतीय प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां दी। उत्तराखंड को देवभूमि कहा तो जाता है, लेकिन शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो उसे देवभूमि मानते हैं। बाबा केदारनाथ के प्रति उनकी अटूट आस्था है और शायद यही उन्हें बार बार देवभूमि खींच लाती है। फिर एक बार बाबा ने मुझे बुला लिया, फिर एक बार खींचता चला आया बाबा के चरणों में। प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 सालों में जितनी बार वह देवभूमि आए हैं, उतना पहले कोई और प्रधानमंत्री नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से लगाव आज का भी नहीं है। करीब 33 साल पहले जब मोदी राजनीति में नहीं थे, तब उन्होंने केदारनाथ के ही नजदीक गरुड़ चट्टी में साधना की थी। गरुड़ चट्टी, जहां पर जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिताने का मुझे सौभाग्य मिला था, वो पल थे जब इस मिट्टी में रम गमाया गया था मैं। इसके बाद से वह लगातार उत्तराखंड और केदारनाथ आते रहे हैं। 2013 में केदारनाथ त्रासदी के दौरान भी मोदी उत्तराखंड आए थे और आपदा पीड़ितों की सहायता की पेशकश की। राजनीतिक कारणों से उस समय वह पेशकश ठुकरा दी गई थी, लेकिन केदारनाथ ने उन्हें फिर उत्तराखंड के लिए काम करने का मौका दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने केदारपुरी के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया और आज यह अलग सूरत में नजर आती है। भाइयों बहनों, ये देवभूमि है, ये वीरों की भी भूमि है, ये वीर माताओं की भूमि है। और उस धरती पर इतनी बड़ी संख्या में आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपको नमन करता हूं। इसे देवभूमि से विशेष लगाव कहें या फिर बाबा केदारनाथ के प्रति अगाध श्रद्धा, बात चाहे जो भी हो, लेकिन उत्तराखंड की सरजमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर यहाँ खींच लाती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद 4 साल के वक्त में उनका इस छोटे से हिमालयी राज्य का 8वां दौरा इसकी तस्दीक भी करता है। मोदी के इस लगाव के फलस्वरूप कई सौगातें भी राज्य को मिली हैं, फिर चाहे वह केदारपुरी का पुनर्निर्माण हो या ऑल वेदर रोड परियोजना या फिर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की शुरुआत। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने राज्य में 4 स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित कर उत्तराखंड वासियों का दिल जीता था। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान 2017 में उन्होंने देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, पिथौरागढ़ और श्रीनगर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। यह प्रधानमंत्री मोदी का जादू ही था कि लोकसभा चुनाव की भांति उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला। इस तरह 5 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री कुल 14 बार उत्तराखंड आए हैं। हालांकि उत्तराखंड के लोगों ने भी उनका पूरा साथ दिया और न सिर्फ लोकसभा चुनाव में बल्कि विधानसभा चुनाव में भी उनके नाम पर वोट किया है। कि पहाड़ों की जिंदगी में ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ को कभी काम नहीं आती। भाइयों बहनों, मैंने इस कहावत को बदलना ठान लिया है। ये पहाड़ का पानी भी पहाड़ को काम आएगा, ये पहाड़ की जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे।